भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए 18वें प्रतिबंध पैकेज को सख्ती से खारिज कर दिया है। ऊर्जा व्यापार में यूरोप द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों की भारत ने कड़ी आलोचना भी की है। चाइना, रशिया, इंडिया ये बाहमी कोऑपरेशन के साथ, पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना का, लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी। उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले। मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा। With that sanctions bill saying, listen, if you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil and you are still trading with, अब पता लग रहा है कि ये तो बहुत बड़े चोर हैं ईयू वाले। पुतिन को पैसा दे रहे हैं कि तुम हथियार बनाओ और जेलेंस्की को ठोको। भारत खरीदे तो गलत है, यूरोप खरीदे बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये जो इंडिया, चाइना और रशिया की जो एक किस्म की ग्रुपिंग है, इससे वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत परेशान है। भाई चाइना सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाह रहा है हो जाए क्योंकि चाइना को आज की तारीख में यूएस से भयानक प्रेशर है। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने भारत में मौजूद एक रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध नायरा एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व वाली गुजरात स्थित रिफाइनरी पर लगाया गया है। शुक्रवार को यूरोपियन कमीशन की उपाध्यक्ष कजा कलास ने एक्स पर लिखा, तो पाकिस्तान में कोई पैसा बहुत है, वहां पे बड़े मुनज्जम है। इज दैट अ फैक्टर इन योर एस्टिमेशन कि ये चैलेंज हो सकता है आपके लिए? ये बिल्कुल चैलेंज तो है। देखें, आपकी हिम्मत कैसे हो गई? भारत को बोला जा रहा है कि आप रुपये में ट्रेड करेंगे और आप तेल खरीदेंगे वहां से जहां पे हम मना कर रहे हैं आपको, क्योंकि अब हमारी जरूरत पूरी हो चुकी है दोस्तों। लेकिन अभी इस ईयू ने यह घोषणा तब की है जब अमेरिकी कांग्रेस में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है। अमेरिका के कुछ सीनेटर्स तो रूसी तेल खरीदने के बदले भारत पर 500% टैरिफ लगाने वाले बिल की तैयारी कर रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ईयू का प्रतिबंध नायरा एनर्जी के लिए तो झटका है ही, लेकिन रूसी तेल से बने ईंधन पर प्रतिबंध से रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी चुनौती बढ़ेगी। विश्लेषकों का कहना है कि दोनों कंपनियों पर ईयू के बाजार से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने 18 सैंक्शन पैकेज रशिया के विरुद्ध अनवील किया है और कमाल की बात जानते हैं, भारत की सेकंड बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मालूम होगा भारत रशियन ऑयल को कहीं ना कहीं रिफाइन करके यूरोपियन से लेकर अलग अलग मार्केट्स तक पहुंचाता है। पहली बार हम भारत में रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और फ्लैग रजिस्ट्री को भी इस प्रतिबंध में शामिल किया गया है। ईयू ने रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट करने वाले नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी और गुजरात की रिफाइनरी भी इस प्रतिबंध में शामिल हो गई। In the last 10-11 years, 16% of the growth in the energy markets, crude oil, has come from India. And if you believe in the analysis of the International Energy Agency, by the way, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट रिएक्शन पर। दोस्तों, इस समय यूरोपियन यूनियन एक गुंडागर्दी पर उतर आया है। गलियों के गुंडे उस तरह की हरकतें अब करने लगा है। यूरोपियन यूनियन ने अब तीसरी बार रशिया के तेल की कीमतों को और कम कर दिया है। जितने कीमत पर पहले एक बैरल ऑयल दिया जा रहा था, उस कीमत को घटाकर उस कीमत को 15% और घटा दिया है, ताकि अगर रशिया तेल बेच भी दे तो रशिया को फायदा ना हो। वहीं दोस्तों, अब एक रिपोर्ट ये भी आ रही कि भारत के अंदर विजिट होने वाली है अचानक से पुतिन की, और पता चला है कि भारत और रशिया कुछ प्लान तो कर रहे हैं, क्योंकि भारत इस समय रूस का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। और जैसे भारत का साथ दिया था 1971 की जंग में, भारत भी उसी तरह इस समय रशिया का साथ निभा रहा है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए इस समय नाटो देश, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ना जाने कितनी तरह की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये लड़ाई तब तक नहीं रुक सकती है जब तक भारत रशिया के साथ खड़ा है। दोस्तों, भारत इस समय एक ऐसी पोजीशन पर है कि पूरी दुनिया की आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत जब तक रशिया के साथ है तब तक यूक्रेन रशिया का युद्ध नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत लगातार रशिया से एक अच्छे अमाउंट में कच्चा तेल खरीद रहा है और रशिया उसी पैसे का इस्तेमाल कर अपने जंग को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, सोचो कि एक तरफ तो रशिया है और दूसरी तरफ नाटो के कई सारे देश हैं, तब मिलकर भी रशिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इधर अकेला रशिया सामने से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, वहीं पीछे से यूक्रेन के साथ हजारों, पता नहीं कितने नाटो देश शामिल हैं। इसके ऊपर भी अब ब्लॉक लगेगा। कारण क्या है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने अपने दो मुंहे चरित्र को एक बार फिर दर्शाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रशियन क्रूड को रिफाइन करके आप यूरोप तक नहीं बेच सकते। हालांकि ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। डब्ल्यूटीओ रूल्स डायरेक्टली कहती है जो प्रोडक्ट का ओरिजिन होता है, जिस वक्त वो रिफाइन हो गया वो रशियन नहीं रहा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों, यूरोपीय संघ यानी ईयू ने रूस के तेल निर्यात पर तीसरा कदम उठाया है, जिसमें अब तेल की कीमत की जो कैप है वो $60 से घटाकर लगभग 47.6
प्रति बैरल कर दिया गया है। इस नई कैप का आधार अब ग्लोबल क्रूड की पिछली 3 से 6 महीनों की औसत कीमत में से 15% ये कम दिखाया जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ जो EU और UK के 18वें प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी भी दी गई है, जिसमें रूसी तेल टैंकरों की संख्या बढ़ाई गई है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों पर पाबंदियां लगाई गई हैं और कई रशिया को सैंक्शन करना है तो भारत को सैंक्शन कर दिया। रशिया की जो रिफाइनरी है भैया, उसको आपने सैंक्शन क्यों नहीं किया? हमें कर दिया। सिर्फ इसलिए कि जब इनको पिछले 2-3 साल से जब तेल चाहिए था, रशिया के ऊपर सैंक्शन था, तो भारत से तेल लेते रहे। लेकिन अब जब पेट भर गया है, क्योंकि अमेरिका ने वहां पर तेल देना शुरू कर दिया, तो अब हमारा तेल निकालना बंद कर दिया है। प्लीज लेट अस ब्रेक इट डाउन। ये गोरों की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कब तक ये हम सहन करते रहेंगे? क्रूड ऑयल भारत में आता है रशिया से, गल्फ कंट्री से। हम क्या करते हैं? हम उसको रिफाइन करते हैं, यानी कि उसको पेट्रोल में, डीजल में और केमिकल्स के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। हम तो दोस्तों, क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यूरोपियन यूनियन इस समय अपनी मनमानी कर रहा है और रशिया को युद्ध में हराने की कोशिश करने के लिए भारत को भी नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें बताइएगा कि क्या भारत को इस समय यूरोपियन यूनियन के सामने, नाटो देशों के सामने झुक जाना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए या नहीं? क्या है आपकी राय? हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।